अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रा करके मैं वापस घर आ गया हूँ। मैं वेट कर रहा था सारे प्रोसेस को समझने का, जानने का और फिर आपसे चीज़ें शेयर करूँ। मैंने किसी एजेंट से, किसी नुसुक ऐप से या किसी दूसरी ऐप की मदद से वीज़े की बात कर रहा हूँ, वीज़ा हासिल नहीं किया। 93 यूरो मैंने अपने यूरोपियन पासपोर्ट पे वीज़ा फीस दी है, जो कि 5 सेकंड में वीज़ा आ गया था, 1 साल का मल्टीपल एंट्री। वो टूरिस्ट वीज़ा होगा, डायरेक्ट उम्रा वीज़ा नहीं होगा और आपने डायरेक्ट उम्रा वीज़ा अप्लाई करना भी नहीं है। डायरेक्ट उम्रा वीजा अप्लाई करने का सिर्फ एक नुकसान है कि अगर आप ना अप्लाई करें तो। मैंने टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया हुआ है और उसके ऊपर आता है पर्पस ऑफ विजिट। आप ऊपर सबसे पहले विजिट टूरिस्ट और नीचे आप पर्पस ऑफ विजिट उम्रा सेलेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट आपका मेन उम्रा वीजा नहीं आता। उम्रा वीजा के ऊपर बड़ी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है नुसक ऐप को लेके, वो भी हम बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये है कि आपने टूरिस्ट वीजा लेना है। टूरिस्ट वीजे पे आप उम्रा भी कर सकते हैं। टूरिस्ट वीजा आपको यूरोपियन पासपोर्ट पे विद इन 2 मिनट्स आ जाएगा जब आप पेमेंट करते हैं 93 यूरो। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और परमानेंट रेजिडेंस कार्ड है, 1 साल का कार्ड, 2 साल का कार्ड नहीं चलता। परमानेंट रेजिडेंस कार्ड आपने स्कैन करके भेजना होता है और नीचे क्लिक करना होता है कि यस आई हैव ए परमानेंट रेजिडेंस कार्ड ऑफ यूरोपीय यूनियन। तो फिर आपकी एप्लीकेशन अप्लाई होती है और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 4 से 5 दिन लगते हैं पीडीएफ की शक्ल में वीजा आने में। ये सारी चीजें बाद में, सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस वेबसाइट से हमें डायरेक्ट वीजा मिलेगा। गूगल में आप सर्च करें अप्लाई ऑनलाइन सऊदीया टूरिस्ट वीजा तो 50 वेबसाइट्स निकलती हैं, उनमें से एक भी गवर्नमेंट की डायरेक्ट वेबसाइट नहीं है। सारी की सारी एजेंसीज की हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स की हैं, डिफरेंट कंपनीज की हैं, जो अपनी फीस रख के फिर आपको वीजा अप्लाई करवाते हैं और वो 150 यूरो तक होती है। प्लस वो वीजा डायरेक्ट आपको सऊदी अरब से नहीं आता, वो आपको उस कंपनी के जरिए कफील के तौर पे, एज ए ट्रैवल एजेंट के तौर पे या इस तरह। ये मैं बात कर रहा हूँ, आज क्या तारीख है? आज मेरे ख्याल में 16 अक्टूबर 2025। ये ना कहिएगा कि वीडियो पुरानी है। बहुत से एजेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि खुद वीजा अप्लाई ना करें। मैं जिंदा मिसाल हूँ, मेरे बाल आपको गवाही दे रहे हैं कि मैं सऊदी अरब से टेंड करवा के आया हूँ। अल्लाह पाक के हजूर में अपने सारे बाल गंवा के आया हूँ, इसी वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके लिए रुकन पूरे करने होते हैं, सुन्नतें अदा करनी होती हैं, फर्ज अदा करने होते हैं, वो फिर आप अपने तौर पे सारी चीजें चेक करके सेम उसी तरह जैसे वीजा अप्लाई कर रहे हैं दूसरे काम पे आप वैसे इंडिपेंडेंटली, आपका अपना वक्त, आपका अपना होटल रिजर्वेशन, आपकी अपनी जहाज की टिकट, आपके अपने वीजा, हर चीज आपकी अपनी है। आप इतना कुछ कंफर्म करके उस पर सारा वेरिफिकेशन करके फिर स्टेप लें। तो आपने जाना कहाँ पे है? आपने कोई वेबसाइट, एक और जब आप लिखते हैं ना KSA टूरिस्ट वीजा या उम्रा वीजा, तो बहुत ज्यादा वेबसाइट्स खुलती हैं, वो देखने में ऐसे लगता है जैसे ओरिजिनल गवर्नमेंट सऊदी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, लेकिन नहीं। ये जो वेबसाइट है ये डायरेक्ट मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर या वजारत हारजा सऊदीया की है। ये वेबसाइट दिखने में कुछ इस तरह की है, पर्पल कलर की है। इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है KSA वीजा, ये देखिए KSA वीजा है। इसी तरह सारा इसमें मैंने अपना अकाउंट देखें डाला हुआ है और जितनी मेरी वीजा एप्लीकेशन है आप उसके ऊपर क्लिक करें तो वो आपको शो करता है जी। आपकी ये देखें यहाँ पे मेरी 2 एप्लीकेशंस पहले से मसलन डन हो गई हुई हैं, आप दोबारा से वीजा प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा वेबसाइट्स निकलती हैं, लेकिन आप उन सारी वेबसाइट्स को भूल जाएं। आपने ये वेबसाइट ध्यान में रखनी है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ KSAvisa.sa। सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएं, अपनी ईमेल कनेक्ट करें, एप्लीकेशन स्टार्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका सिर्फ पासपोर्ट है या आपका परमानेंट रेजिडेंस कार्ड यूरोप का, ये वो मांगते हैं। आप जैसे ही अपलोड करेंगे यूरोपियन पासपोर्ट पे विद इन 1 सेकंड आपको ईमेल में PDF की शक्ल में आ जाता है और वहां पे उन्होंने लिखा होता है कि आपकी एम्बेसी डीलिंग कौन सी है और वीजा के अंदर भी लिखा जाता है कि वीजा इशूइंग ऑनलाइन वीजा इशू है फ्रैंकफर्ट एम्बेसी से। तो जब आप सऊदीया में जाएंगे इमिग्रेशन काउंटर पे तो आपसे ना वो नुस्ख का पूछेंगे। फिलहाल हमने क्या किया, हमने नुस्ख ऐप में अकाउंट बनाया। वो बहुत जरूरी है। अगर आपने रियाजुल जन्ना में मदीना मुनव्वरा में जाके अल्लाह के हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी देकर रियाजुल जन्ना में नफल पढ़ने हैं तो नुस्ख ऐप पे जो QR कोड आता है उसके बगैर आपकी बारी नहीं आनी और ना ही आपको जगह मिलनी है, ना ही आपको एकदम से उसकी अपॉइंटमेंट मिलनी है। वो 1-2 दिन लेट अपॉइंटमेंट मिलती है। नुस्ख ऐप इंस्टॉल करें। मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, ज़ाती मशवरा जो मैंने इस्तेमाल किया। मदीने का होटल मैंने इंडिपेंडेंट करवाया, मदीने की टिकट मसलन पूरे उम्रे की टिकट मैंने इंडिपेंडेंट करवाई, लेकिन जो मक्का का होटल है वो मैंने नुस्ख ऐप पे करवाया। उसकी वजह क्या है? अगर आपको इमिग्रेशन पे कोई बंदा पूछ ले, क्योंकि वहां पे नुस्ख वाले बंदे भी फिर रहे होते हैं, पहली बात आपका टूरिस्ट वीजा है, आपसे उम्रे के रिलेटेड कोई सवाल नहीं किया जाएगा। आपने टूरिस्ट वीजा ही सिलेक्ट करना है और टूरिस्ट वीजे पे उम्रे की इजाजत है। नुकसान सिर्फ एक है कि आप आते हुए आबे जमजम लेके नहीं आ सकेंगे, क्योंकि जब आप आबे जमजम लेने जाएंगे वो आपसे वीजा पूछेंगे, आप वीजा दिखाएंगे, उसके ऊपर टूरिस्ट वीजा लिखा होगा। भले आपने टिंड करवाई हुई है, भले आप इहराम की तस्वीरें दिखाएं, भले जो मर्जी दिखाएं, वो आपको उम्रा वीजा पे 12 रियाल की एक बोतल आती है आबे जमजम की, वो आपको नहीं देंगे। तो उसका बेहतरीन हल है कि आप खुद ही को 20-25 लीटर पी लें, ऊंट की तरह हजम कर लें, अपनी जिंदगी को 6 महीने साल एंजॉय करें उसी आबे जमजम के साथ। घर वालों को भी कहें खुद ही मेरे साथ चलें, उठे जाकर उन्हें बुलाओ। उम्रा वीजा टूरिस्ट वीजा से थोड़ा सा डिफरेंट है और उसकी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं। नुस्ख ऐप के साथ वो कनेक्टेड है। बहुत से दोस्तों को मेरे जैसा
बंदा जिसको थोड़ा बहुत आता है ऑनलाइन चीज़ें, उसके लिए भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। पेमेंट पे आके ऐप एरर दे देती है, ऐप में बग आ जाता है, आप होटल बुक नहीं करवा सकते और एट द एंड ऑफ द डे जब आपने सारा कुछ फाइनल किया होता है, होटल बुक हो ना हो, पेमेंट ना हो रही हो, ये ना हो, तो आप फिर आकर थोड़े से कन्फ्यूज़ होते हैं कि अब मैं क्या करूँ? तो आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। पूरे सऊदीया में वो एज़ ए उम्रा ही काउंट होगा। जब आपसे कोई पूछेगा आप कहाँ पे आए हैं? जी उम्रे पे आए हैं, बात खत्म, फिनिश। नोबडी विल हैव एनी प्रॉब्लम विद यू इन डॉक्यूमेंट्स। सऊदीया में पासपोर्ट का नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपने सँभाल के रखना है। हर जगह आप ट्रेन की टिकट लेते हैं, सारी डिटेल्स मैं इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता वीडियो में चढ़ाऊँगा। लेकिन आज की वीडियो में मैंने आपको बताना है, अपना वीज़ा, अपने बच्चों का वीज़ा, अपने किसी जानने वाले का बंदे का वीज़ा, बगैर पैसे दिए 93.50 93 यूरो 50 सेंट उसकी फीस है यूरोप से। आप अप्लाई करें पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, परमानेंट कार्ड अगर आपके पास रेजिडेंस यूरोपियन, तो फिर आपको वो भी मिल जाएगा 93 यूरो में, लेकिन हफ्ता लगेगा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तो ये सारी डिटेल मैंने आपसे शेयर करनी थी। वेबसाइट का एड्रेस मैंने नीचे लिख दिया है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक आपकी हाजिरी भी कबूल करें और आपको बुलाएं जो नहीं जा सके। एक और बात मैं आपसे कहूंगा कि यार, जो डायरेक्ट एयरलाइन की टिकट्स होती हैं ना, वो महंगी होती हैं। जैसे सऊदी एयरलाइन की मुझे 500-600 यूरो की एक बंदे की टिकट मिल रही थी। मैंने ली थी booking.com से 4 डिफरेंट एयरलाइंस, फ्रैंकफर्ट से इस्तांबुल, इस्तांबुल से जद्दा, जद्दा से मिलानो, मिलानो से फ्रैंकफर्ट, और ये चारों की चारों डिफरेंट एयरलाइंस थी। अगर आपके पास सामान बुकिंग करने वाला है, आपने हमने सामान बुक नहीं था किया, हमने एक पीछे हैंड कैरी और एक हाथ में हैंड बैग, जिसके 46 यूरो, कैबिन बैग के भी 46 यूरो सस्ती एयरलाइन में पे करते हैं वो पूरी एयरलाइन के। तो मैंने कहा हम इसी तरह करते हैं, सामान हमने बुक नहीं किया। अगर सामान बुक करवाने वाला ना हो तो आप डिफरेंट फ्लाइट्स ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्रैंकफर्ट से फ्लाई कर रहे हैं तो आपको अगली फ्लाइट का बोर्डिंग कार्ड नहीं मिलेगा, वो डिफरेंट एयरलाइन है, ये डिफरेंट एयरलाइन है। तो मुझे मसला बनने लगा था, लेकिन अल्लाह का करोड़ों दफा शुक्र है कि मैं बच गया, सिर्फ कि मेरे पास सामान चेक इन वाला नहीं था। नहीं तो मुझे तुर्की में एक दफा एयरपोर्ट से बाहर जाके इमिग्रेशन की आउट की स्टैंप लगा के सामान कलेक्ट करके दोबारा से चेक इन होना पड़ना था, ये सारा प्रोसेस करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास हैंड कैरी है और सिर्फ पीछे शोल्डर वाला बैग है तो फिर कोई मसला नहीं है। आप जैसे ही इस्तांबुल उतरते हैं, ट्रांसफर डेस्क पे जाएं, वहां पे जिस एयरलाइन की आपकी फ्लाइट है अगली, वो उस वक्त आपको प्रिंट करके दे देते हैं बोर्डिंग कार्ड अगले वाले। ये चीजें सारी देखने वाली हैं, लेकिन हमारी एक टिकट 350 यूरो। अब 350 यूरो, 100 यूरो वीजा, 350 यूरो ये, और 400-500 यूरो, 1000 यूरो में एक बंदा उम्रा कर सकता है यार। एक हफ्ते का पैकेज जितना मर्जी हमने वहां पे खुला खर्च किया है। 1 यूरो के 4 रियाल बनते हैं। 10 यूरो के अंदर बंदा, मैं कहता हूँ, डबल ट्रिपल खाए ना तो खाना खा लेता है। होटल भी वहां पे सस्ते हैं, ट्रैवलिंग भी सस्ती है। ट्रेन की टिकट जो मुझे वहां पे मदीना से जद्दा आते हुए मिली है, वो 140 रियाल की, जरबन तकसीम में देख लें, 4 रियाल का 1 यूरो है, 4.2 का एक्चुअली। बसों की टिकटें भी ऐसी हैं। आई मीन खाना पीना, रहना, घूमना फिरना यूरोप वाले बंदों के लिए बड़ा आसान लगता है, कम पैसों में लगता है। आप 1000 यूरो में एक बंदा इजीली रिलैक्स होकर जहां मर्जी, जिस मर्जी होटल में, आपसे कोई बंदा नहीं पूछेगा जी होटल दिखाएं, नुसुक पे जाइए। हाँ, नुसुक ऐप आपको चाहिए रोजा रसूल पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आपने जब रियाजुल जन्ना में नफल पढ़ने हैं, उसके लिए आपको बड़ी लंबी लाइन में, बड़ा वो भी एक प्रोसेस है, एक प्यार है, एक मोहब्बत है। आप उस लाइन में खड़े होते हैं, आपकी आंखों के सामने रोजा रसूल रहता है, आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, प्रोसेस चलता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता आप अंदर चले जाते हैं, रियाजुल जन्ना में नफल अदा करते हैं। आप एक वक्त पे एक बंदा ही एक टाइम पे, दोबारा ये नहीं कि आप जाए लाइन में लगे, रिपीट नहीं कर सकते। हाँ, रिपीट क्या प्रोसेस हो सकता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जो जालियां हैं, वो देखने के लिए आप 50 चक्कर लगा लें, जाए लाइन में लगे आए, जाए लाइन में लगे आए। बड़ा अच्छा प्रोसेस है। मैं 9 साल के बाद अभी गया हूँ और सऊदीया। 9 साल के बाद मैंने 100% मदीना को 90% ज़्यादा अपग्रेड हाई-फाई पाया, और मक्का मुनव्वरा भी माशाल्लाह अब तीसरी दफ़ा मक्का की वो जो मस्जिद हरम है उसकी वो कर रहे हैं तोसी, और बड़ी अपडेटेड चीज़ें हो गई हैं। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया, चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, लोकेट करना, होटल करना, ट्रेन लेना। मदीना मुनव्वरा माशाल्लाह इतना प्यारा उन्होंने कर दिया है। डिज़ाइन उन्होंने जो अब नया कर रहे हैं, वो जो गलियां हैं मस्जिद कुबा तक जाती हुई, दरख्त लगे हुए हैं ऐसे जैसे अब जन्नत के बाग में से गुजर रहे हैं। शॉपिंग सेंटर हैं, स्टॉल्स हैं, फूड्स हैं, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, और चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा अपडेट हुई हैं। आपको मज़ा आएगा, फैमिली के साथ जाएं, अकेले जाएं, थोड़ी सी प्रेपरेशन करके वीडियोस वगैरह यूट्यूब डिफरेंट सारा कुछ वॉच करके जाएं। आपको टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, मैंने वॉच की हैं, वहाँ पे शॉपिंग के हवाले से, मस्जिद नबी के कौन से गेट के। अब देखें, मैंने टिकटॉक देख के मस्जिद गमामा, वो मस्जिद जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल अदा किए थे, 3 दिन इबादत की थी, दुआ करते रहे थे बारिश की, और एंड पे आके एक बादल का टुकड़ा उनके सर के ऊपर खड़ा रहा। मीन्स ऐसी ऐसी ज़ियारतें हैं जो आपको वैसे पता नहीं चलता। और वो मस्जिद नबी के बिल्कुल बाहर कॉर्नर के ऊपर है, गेट नंबर 310 पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली मस्जिद है, जहाँ पे उन्होंने बैत ली थी। तो टिकटॉक पे, इंटरनेट पे चीज़ें ये वॉच करते रहें, जिसने जाना हो सारी इन्फॉर्मेशन लें, फिर जाएं। टेक केयर, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।